हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बारे में। ये भी आपका, और यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन में मतलब यहाँ पे आपको इंटरव्यू तो देना ही रहेगा, साथ ही यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के भी माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है, यानी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, जिसके साथ आप बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। गेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नया नोटिफिकेशन है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे ईच सब्जेक्ट उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों मेरी ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ये हमारे कोर्स हैं जिनमें आप रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी, डिसर्टेशन, पीएचडी, पीवाईक्यू, तो आप यहाँ पे इन कोर्स को ज्वाइन करके लाभ ले सकते हैं। ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ पे जो कोर्स हैं ओपन हो जाएंगे। साथ यहाँ पे अगर आप पीएचडी के पीवाईक्यू डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किए गए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश, साथ यहाँ पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी विथ आंसर देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एक प्रिपरेशन में आपको एक बूस्ट मिलेगा, जिससे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है, जो कि यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। और ये अगर हम बात करें आपके इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आपका जो नोटिफिकेशन है पीएचडी का, आप यहाँ पे देखेंगे एक बैनर है, इसी में आपका नोटिफिकेशन पीएचडी का मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन फॉर एमएस आर पीएचडी जुलाई 2024 क्लिक है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके जो नोटिफिकेशन उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है फॉर पीएचडी का, वो दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ये क्लिक हेयर टू इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन एमएसआर, तो ये यहाँ पे जो एमएस रिसर्च है वो दिया गया है। बाकी हम पीएचडी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये आपकी डेट्स, गाइडलाइंस, कैटेगरीज, एरिया, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, फीस, अप्लाई ऑनलाइन, ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो पीएचडी के हैं वो दिए गए हैं। तो हम एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पहले तो हम बात करें अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे 13 मार्च यानी कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2024 है। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। रिटन टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पे 1 मई से 24 मई 2024 के बीच कंडक्ट कराया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो बाद के अनाउंस किए जाएंगे, तो अन्य डेट्स भी दी गई हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर पाएंगे। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे जो गाइडलाइंस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीस आपकी मेंशन की गई है, जहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को 400 में फीस पे करनी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल फीमेल कैंडिडेट्स को 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फीस आप यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होने चाहिए और कितने केबी या फिर किस साइज में होने चाहिए, वो यहाँ पे सभी बताया गया है, तो आप इसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज देखेंगे, कई कैटेगरीज में पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे एक, दो, ये HTRA यानी हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप, ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीएचडी करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। दूसरे यहाँ पे आपको नॉन HTRA कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, यानी दो कैटेगरी में, एक तो HTRA और दूसरा यहाँ पे नॉन HTRA। HTRA में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी, और जो नॉन HTRA हैं उनको यहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो HTRA में आपको सिर्फ यहाँ पे एक कैटेगरी देखने को मिलेगी, जो कि पीएचडी अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे ये फेलोशिप का लाभ मिल सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि अगर आप HTRA वाली पीएचडी करेंगे, यानी रेगुलर आप पीएचडी करेंगे तो फेलोशिप मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे नॉन HTRA कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल पीएचडी देखने को मिलेगी, दूसरे यहाँ पे पार्ट टाइम देखने को मिलेगी, तीसरे यहाँ पे इंटरनल IIT तिरुपति जो स्टाफ है उनके लिए पीएचडी है। तो यहाँ पे तीन ये नॉन HTRA, यानी इनमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, इसमें आपको सिर्फ फेलोशिप मिलेगी। तो ये आपकी कैटेगरी है। आप मैक्सिमम जो अप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, वो यहाँ पे इसी कैटेगरी के लिए आप। इसके साथ यहाँ पे एरियाज की बात करें कि किन किन एरियाज में आप रिसर्च कर सकते हैं, तो ये आपके डिपार्टमेंट्स, ये आपके डिविजन्स दिए गए हैं, साथ यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक आप देखेंगे एसओपी में मैंडेटरी लिखा गया है, तो एसओपी का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो इस पे क्लिक करके आप ये एसओपी का फॉर्मेट देख सकते हैं। एसओपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो आपका रिसर्च का पर्पस है वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे शायद सबमिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आपके डिपार्टमेंट की या फिर आपके डिवीज़न की, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बाकी डिवीज़न आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगी, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें फिलोसफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इनके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी सब्जेक्ट, और फिजिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए, आप इनको भी चेक करते रहिए। साथ ही यहाँ पे आप डिवीजन चेक करके एप्लीकेशन आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ फिल कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये स्टार करके एक पॉइंट मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि ये यूजीसी से एसआईआर, इंस्पायर, एनबीएचएम या फिर अदर जेआरएफ अगर आपके पास है, तभी यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो एरियाज यहाँ पे मेंशन किए गए, ये सिर्फ यहाँ पे जिनका के पास यूजीसी का, सीएसआईआर का, एसएफआईआर का, एनवीएचएम का, जेआरएफ है, तभी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे, और तभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप यहाँ से। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया, जहाँ पे आप देखेंगे ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी दी गई हैं, साथ यहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी दी गई हैं, और यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जो, अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, 5 पॉइंट में से किसी एक की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके फर्स्ट उसके प्रोग्राम के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे अपना जैसे कि एमई है या फिर एमटेक बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग, और या फिर आपने 5 का ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप इंजीनियरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर का एमएससी फ्रॉम आईआईटी से आपने किया, और आपने जो अपना आईआईटीज में जब एडमिशन लिया था थ्रू जैम के थ्रू लिया था, और वहाँ पे आपका जो सीजीपीए है वो 8.0 से अबव पॉइंट है, और यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 7.5 रखा गया है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप बीएस प्लस एमएस आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है फ्रॉम सीएफटीआई यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज से, तब यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास अगर गेट या नेट नहीं है, तब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपके पास गेट नहीं है, तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप एमएससी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, यूजीसी नेट आप अगर क्वालिफाई हैं, या फिर सीएसआईआर नेट, एनबीएचएम, ये कुछ क्वालिफाई होंगे, तभी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। बाकी ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिटेल्स में दिया गया है, आप इसको चेक करने के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे साइंस के देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आते, तो आपको यहाँ पे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप इन जो नीचे कैटेगरीज दी गई इनके तहत आएंगे, तो आपको यहाँ पे जो भी वैलिड गेट स्कोर है या फिर नेट है वो आपको जरूरी होगा, तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही इस पॉइंट में आपको मैंने बता दिया था, ये यहाँ पे आप जब आएंगे तो एरियाज में पहले ही पॉइंट एक मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे, यानी तभी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, और ये डिटेल्स में दिया गया है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है, जो भी यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए गए इनको आपको फुलफिल करना रहेगा, और आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना रहेगा ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे क्या आपका होगा, वो यहाँ पे जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी, और यहाँ पे आपके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको फुलफिल करना है। इसके बाद आपकी एडिशनल स्क्रीनिंग की जाएगी फॉर रिटन टेस्ट इफ एनी, अगर आवश्यकता लगती है तब आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एंड या फिर आपका इंटरव्यू डायरेक्ट ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस जो है आपके मैक्सिमम है कि आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अगर आवश्यकता लगेगी तो इंटरव्यू भी इंटर एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। देन आप यहाँ पे इंटरव्यू और इंटर एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर ले जाने हैं, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी फीस की, तो यहाँ पे फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी पीएचडी के समय, तो ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये आप ये देखेंगे, ये आपको फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। यहाँ पे फीस तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी है, अदर यूनिवर्सिटीज़ की अपेक्षा तो बहुत ही कम फीस आपको देखने को मिलेगी। आप इस मिनिमम फीस के साथ आप यहाँ पे अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं, और आप इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपकी फीस दी गई है, तो आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की बात करें, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक एयर पे अप्लाई क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं
तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इधर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे सिटीजन, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडियन सिटीजन के लिए और फॉरेन नेशनल के लिए, तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल फिल करना है, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। देन यहाँ पे आप अपने आप को लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे है कि कैसे अप्लाई करना है, ये भी यहाँ पे हो जाता है। और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपकी जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं, तो आप इन्हें चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, आपका एक इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ पे पीएचडी का अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलने वाला है इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने में। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और अगर आपकी किसी प्रकार की यहाँ पे क्वेरी है तो नंबर्स, ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी आप पूछ पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।